रमजान, होली, ईद के मद्देनजर शांति समिति की बैठक रोहतास थाना के परिसर में रोहतास थाना अध्यक्ष की अध्यक्षता में की गई शांति समिति की बैठक और साथ मौजूद रहे प्रखंड विकास पदाधिकारी रोहतास। शांति समिति की बैठक में शामिल हुए रोहतास प्रखंड रोहतास गढ़ नगर पंचायत रोहतास के मुखिया प्रतिनिधि, नगर पंचायत रोहतास के समाज सेवी, बुद्धिजीवी। आज की बैठक में विशेष होली, ईद को लेकर चर्चा हुई। नगर पंचायत रोहतास की बड़ी समस्या होलिका दहन की जगह की मांग कई सालों से की जा रही है। नगर पंचायत रोहतास के बस स्टैंड में जाम की स्थिति दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस पर हुई चर्चा। बाजार में बढ़ते हुए भीड़ पर प्रशासन की हो निगरानी। नगर पंचायत रोहतास के कचरे की समस्या पर भी उठाई गई आवाज। शांति समिति की बैठक में नगर पंचायत रोहतास के होल्डिंग टैक्स पर भी उठी आवाज, की गई चर्चा। होली के हार्दिक अभिनंदन एवं बधाई देती हूँ। हम कोई भी त्योहार हम मनाते हैं तो आपस में प्रेम या संबंध के लिए मनाते हैं। सभी लोगों से यही अनुरोध करती हूँ कि आप लोग होली अच्छे से मनाएं। यहाँ पे उपस्थित हमारे गार्जियन और थाना अध्यक्ष, मेरे यहाँ आदर्श क्लब जो है तेलकप मोड़ के पास एक होता है होलिका दहन, और छोटा मोटा एक गांव में भी कोठी बिघा जो नाला बन रहा है, जो घेरा हुआ है, वहाँ पे भी होता है। आज मुझे वार्ड जी बताए कि वहाँ भी हम लोग जलाते हैं मुखिया जी, वहाँ पे काफ़ी भीड़ रहता है सर। 107 के बारे में केवल नगर पंचायत का मैटर नहीं है, आपको हर एक पूरे प्रखंड की हम समस्या बता रहे हैं। आप अपने माध्यम से अगर किसी प्रकार का अगर आता है तो अपने माध्यम से 2 दिन टाइम ले लें और गलत आदमी जो है जाए और सही आदमी मतलब उसमें नहीं जाए। ये जो है केवल नगर पंचायत का नहीं, पूरे समाज की बात है। और उसको जांच कीजिए और जो दोषी पाया गया उसको कड़ी जो उस पर जो है दावा लगा। हमारे नगर पंचायत में एक सम्मत जो है पुल के नीचे नैना सती के पास जलता है, या कभी समाज की है या पदाधिकारी की है, ये मुझे भी समझ में अभी तक नहीं है। कई वर्षों से जो है वहाँ की सम्मत नहीं जल रही। अब प्रत्येक वर्ष जो है याद कराई जाती है और यही कहा जाता है कि 6 महीना पहले बताए कीजिए, साल भर पहले बताए कीजिए। एक आवेदन दिया गया सीओ मैम को, सुना जा सकता है, सीओ मैम को दिया गया जो आज तक लंबित है। इस वर्ष होली में जो है सीओ मैम नहीं है, लगातार हर महीने 2 महीने को उनको याद कराएगा। और पिछले बार भी आपको कहा गया था कि इस बार हम लोग जलाएंगे। आप लोग भी इस बात को आगे बताएं और बड़े पदाधिकारी आए और स्थल को देखें, समझ में नहीं आया। यही तय हुआ कि जमीन देख करके या जगह देख करके इनको बताया जाए, लेकिन अभी तक उसका निदान नहीं निकला। आर्मी बधाई है और रमजान का मौसम भी चल रहा है, उन्हें भी बधाई है सबको। होली हर साल आता है और हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, क्योंकि आप लोग के पर्व हम लोग जो भी हर साल के आता है और हर साल का गाइडलाइन आता है और हर साल हम लोग जुड़ते हैं। तो रंग त्योहार जो होता है एक हम लोग का खुशी का माहौल होता है कि मेरे अधिकारी द्वारा कहा जाता है कि नगर पंचायत हो गया, पहले पंचायत था सर अक्बरपुर, समझ जलाने के लिए हम लोग के लिए विधि व्यवस्था नहीं बना है। तो फिर आप यही मैं कहूंगा कि हम लोग समझ जलाने के लिए हमारे प्रांत से नगर पंचायत के अधिकारी से भी मदद से आग्रह होगा कि हम लोग को व्यवस्था बनाए ताकि हम लोग सम्मत अच्छे से जलाएं, क्योंकि जहां तहां सम्मत हम लोग जला देते हैं उससे ठीक नहीं है। अंत में सभी को धन्यवाद देता हूँ। सर, जो हम लोग शांति समिति की बैठक कर रहे हैं वो मात्र एक फॉर्मेलिटी का उद्देश्य है या कुछ करने का उद्देश्य है? क्योंकि कई वर्षों से लगातार शांति समिति में होलिका दहन के लिए जमीन मांगी जा रही है, जो अभी तक नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये साफ उद्देश्य है। दूसरा चीज है कि सर, जो शांति समिति का 1973 का गाइडलाइन है उसमें शांति समिति की बैठक में आधिकारिक रूप से वो नेतृत्व करते हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी, एसएचओ, और वो लोग बैठते हैं जो प्रखंड के मजिस्ट्रेट हो। प्रतिनिधि भेजने का विकल्प नहीं है। जो नगर पंचायत और बिजली विभाग की तरफ से प्रतिनिधि भेजा जा रहा है, ऐसा से हम लोग की
10 प्रतिनिधि भेज देंगे जो गूंगा और बैठा होगा, क्योंकि फॉर्मेलिटी जारी है। प्रतिनिधि भेजने का उद्देश्य क्या है सर? की फॉर्मेलिटी है ना। कार्यपालक पदाधिकारी क्यों नहीं आके बैठे? ये जो है सर इस प्रोसीडिंग में लिखा है। दूसरी समस्या, शम्मा जलाने के लिए जगह आवंटित हो, जहाँ पे शम्मा जलाने की कमेटी तय करेगी, हम लोग रोड पे जलाना होगा या प्रखंड विकास करना होगा, हम लोग जलाएंगे। ईद की नमाज पढ़ने पहाड़ से भी कुछ लोग आते हैं, 5-10 ही लोग आते हैं, लेकिन आते हैं। अगले बार ईद की नमाज 5-6 लोग नहीं पढ़ पाए, कारण नगर पंचायत का कचरा। लोग आ रहे हैं और कचरा उड़ के, प्लास्टिक उड़ के उनके इस पे चढ़ गया, कचरा की वजह से नमाज नहीं पढ़ पाए। तो इस ईद के त्योहार आते तक कचरा हट जाना चाहिए सर, एकदम विनम्र निवेदन है, वरना नमाज तो शांति से होगी, उसके बाद हम लोग शांत नहीं रहेंगे। एकदम स्पष्ट रूप से आपको जो कार्रवाई करना होगा कर लीजिएगा, लेकिन स्पष्ट रूप से वो कचरा हटना चाहिए। दूसरी चीज है सर कि कचरा जलता है, वहाँ पे लोग क्रिकेट खेलते हैं, लंग्स में कई लोगों का इन्फेक्शन हुआ, कई लोग इनके अस्पताल में भी जाते हैं। खुशियों का त्योहार है, लोग खुशी मनाते हैं, लोग पे खर्चा का पहले से विटम रहता है। नगर पंचायत रोहतास द्वारा जो होल्डिंग टैक्स घर घर जाके आपका होल्डिंग टैक्स के लिए प्रेशर बनाया जा रहा है सर, और प्रेशर में जो शब्दावली का चयन है वो बिल्कुल निंदनीय है कि होल्डिंग टैक्स दिया जाए वरना बुलडोजर चलेगा। कोई ईओ नहीं रहे, हमारी आवाज क्या है? 5 साल तक कोई ईओ नहीं रहा। 5 आपको समझ में नहीं आ रहा, काम ही नहीं होगा 4 साल से। अरे सुनो बाबू एक मिनट, 4 लाइट लग गया, ये हमारा विकास है। और होल्डिंग टैक्स जो शुरू में लेना चाहिए था, आपको होल्डिंग टैक्स 4 साल का मांग रहे हैं एक साथ, और अभी ईद के और होली के मौसम में मांग रहे हैं। बिल्कुल आपका टैक्स है, मुझे देना है, क्योंकि जो हमारे ऊपर ये नगर पंचायत बना के थोपा गया है तो उसमें देना है, हमको देंगे, लेकिन उसके कुछ समय 20 दिन का समय है सर। 20 दिन के समय में क्या हो जाना है? ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हाँ इस वक्त में नहीं होना है। आज इसको चल के हम लोग नगर पंचायत से बात करेंगे। ये सरकार की संस्था है, सरकार की योजना है, सब लोग उसमें बात है। अभी कब ये है कि उचित समय अनुचित समय, तो ठीक है, तो समय के बाद हम लोग आपकी बात को पहुंचाएंगे। अब नगर पंचायत में तो आप देख रहे हैं कि अभी कोई ईओ परमानेंट है नहीं, इसमें समस्या है। ये तो 4 साल से नहीं है। हाँ समस्या नहीं, अभी तो पिछले होली पैसों का खर्च का त्योहार है सर, सबका बटन रहता है। होली में हम अपने बच्चों के लिए अच्छा कपड़ा और खरीदें, उस बीच अगर कोई जाके कहेगा होली की और ईद के त्योहार में कि आप होल्डिंग टैक्स कीजिए वरना घर टूट जाएगा, तो किसका समस्या है? अगर कोई आवाज नगर पंचायत के खिलाफ बुलंद करता है तो उसको जो है ना एक महिला अधिकारी बैठाया गया है और उससे बदजुबानी कराया जाता है कि पुरुष क्या बोले जा करके। इस तरीके का तमाशा कौन देखेगा? हम लोग का मालिक कौन है? उसमें जो बोला है अभी कि आप जैसे प्रतिनिधि भेज रहे हैं तो हमारा भी प्रतिनिधि आएगा, आगे से नहीं आएंगे हम लोग। होल्डिंग टैक्स की बात नहीं, उसी के परिप्रेक्ष्य में उसी का नाम गया है 107 में। अगर आप 1-2 नाम तो बता दीजिए और हम अभी अपना लेकर देखे बता देंगे कि ये फला आदमी फला केस में है। इतनी सारी डीजे के प्रतिबंध को लेकर इतना सारा केसेज मेरे यहाँ रखा हुआ है, 6-7 FIR है, वीडियो बना हुआ चिन्हित है। अब सबका नाम किस FIR में है, तो ये कहना कि नहीं निर्दोष लोगों का नाम ये 107 में जा रहा है, ये गलत है, या किसी के कहने पे जा रहा है, ये गलत है। मेरे पास रिकॉर्ड है, आप नाम लीजिए, हम रिकॉर्ड पूछ के बता देते हैं कि अगर कोई वैसा है तो उसको हम लोग देखेंगे, आप ध्यान अट्रैक्ट कीजिएगा, हम लोग भी उस पर ध्यान देंगे। अगर कोई वैसा व्यक्ति का नाम चला गया है जो लिस्ट पे नहीं जाना चाहिए था तो उस पर हम लोग विचार करेंगे, देखेंगे। ज़्यादातर पढ़ने लिखने वाले सब, पढ़ने लिखने वाले लड़के तो आप पहले भी हम लोग कई मीटिंग किए, कितने सारे मीटिंग हुआ, बात हुई, लेकिन धरातल पे कितना काम होता है आप लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और मजबूरी बस हमको FIR दर्ज करना होता है। अब फिर आप वही बात आके यहाँ रिपीट कीजिएगा कि पढ़ने वाले लिखने वाले लड़कों को 107 चला गया।
आज के इस शांति समिति की बैठक में यहाँ उपस्थित सभी लोगों को, थाना प्रभारी, सभी जनप्रतिनिधि, मीडियागण और जो भी ग्रामीण जनता लोग आए हैं, इतना देर बैठे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना कीमती समय पर आप लोग दिए हैं। मैं 2-3 बातों पर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, अपना वक्तव्य उठाना चाहूँगा। एक मुखिया जी बताएं, तो मुखिया जी कि नगर पंचायत में किसी वार्ड में जगह नहीं मिल पाई है, तो फिलहाल हम सीओ के चार्ज में है, तो कोशिश करेंगे कि आपका समाधान हो जाए। मेरे तरफ से पूरा प्रयास रहेगा। और दूसरा, जीतान जी जैसे बताएं कि नगर पंचायत में ये समस्याएं हैं, तो मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग 2-4-10 लोग एक लेटर बना लीजिए, उसको सही जगह पर अपने बातों को रखिए, तो बिल्कुल सुना जाएगा। ये जाहिर सी बात है कि किसी क्षेत्र में अगर अधिकारी नहीं रहेंगे तो आखिर बातें कौन सुनेगा। और हम तो सुन लेंगे, लेकिन हम सुन के कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि नगर क्षेत्र मेरा नहीं है। हम प्रशासनिक दृष्टिकोण से देख सकते हैं, आपका बात हम अपने स्तर से भी पहुँचाएंगे। तो एक आप लोग एक बना लीजिए कि आप लोग क्या क्या मांगे हैं, उसको ले जाके एसडीएम सर, डीएम मैडम के पास आप लोग दीजिए कि हमको या तो कोई अधिकारी दीजिए यहाँ पे, या ये समस्या हमको निदान किया जाए। और अपने आज के हम लोग प्रोसीडिंग में ये भी ले लेंगे कि कोई भी बैठक हम लोग कर रहे हैं शांति समिति की, वाजिब बात है कि भाई अधिकारी होने चाहिए, विषम परिस्थिति में ही उनके प्रतिनिधि आने चाहिए, अदरवाइज नहीं आनी चाहिए। तो ये सही बात है, हम लोग प्रयास करेंगे कि अधिकारी आए, और इस बात को मैं लिख के यहाँ से भेजूंगा, तो ये भी समाधान हो जाएगा। बाकी जैसे आप लोग सब लोग लिखे हैं कि यहाँ होलिका दहन होता है, तो होली आज से नहीं मन रहा है, ये मतलब जन्मांतर से मन रहा है, जब से हम लोग देखे आ रहे हैं, और शांतिपूर्ण से मन रहा है। एक बात इस संदर्भ में कहना चाहूंगा कि मेरा प्रखंड का नाम रोहतास है, अब सोचिए जिला का नाम भी रोहतास है ना जी। रोहतास कौन नहीं जानता है, नौहट्टा ब्लॉक का नाम बहुत कम लोग जानते होंगे, चाहे और ब्लॉक का, लेकिन रोहतास का नाम सभी लोग जानते हैं। अगर कुछ भी होगा तो हमारा रोहतास का नाम खराब होगा। सोचिए, आपका प्रखंड के नाम से जिला का नाम जुड़ा हुआ है, और जिला से बिहार का नाम जुड़ा हुआ है, और आज सोशल मीडिया का युग है, तो आप सभी लोग बैठे हैं, तो कम से कम रोहतास परिवार का मान सम्मान, हमारा घर का लड़ाई है तो घरे में रहे, हम आपस में समझ लेंगे, लेकिन बाहर नहीं जाए। पहले तो लड़ाई नहीं हो, ये कोशिश करेंगे, लेकिन अगर कुछ हो जाती है तो बाहर नहीं जाए। तो एक मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग जैसे बोले भी कि कर्मठ और जुझारू नेता कहा जाते हैं, तो आप ही के दिन दिखाने के लिए है कि कर्मठता दिखाइएगा। आपके कारण कम से कम 20 लोग सही तरीके से होली मना लें, या ईद मना लें, या जो भी त्योहार को मना लें, सभी नेतागण से कह रहे हैं। और जो भी हमारे का जीवन है, वो अपने बच्चों को अच्छे ज्ञान दे कि होली मिलने का त्योहार है, दुश्मनों को गले लगाने का त्योहार है, न कि विवाद या कुछ करने का त्योहार है। तीसरी बात है कि बिजली विभाग से कुछ तार के न्यूज की बात कही गई, तो बिजली विभाग से हम कहेंगे कि आगे से भाई जेई कम से कम आए, नहीं तो अनुपस्थित मान के, और यहाँ सभी लोग साइन करा के हम लोग डीएम जिला पदाधिकारी को लिखा जाएगा, ताकि भाई आए कम से कम समस्या सुने। ये तो कोरम पूरा हो गया कि भाई उनका प्रतिनिधि आ गया है, ये क्या ही कर लेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हम ही जाएंगे। कम से कम जेई आएंगे तो वो लिख के भेजेंगे, तो उनके ऊपर वरीय उनका कोई सुनेगा। इसलिए जेई साहब आए, और बिजली की समस्या का समाधान होनी चाहिए। तो यही हमारा बात है, और बाकी आप लोग सभी लोग का सहयोग चाहिए। कौन सा रोड जाम और बाजार जाम? हाँ, रोड जाम और बाजार जाम का जहाँ तक समस्या है, तो अपने स्तर से हम भी प्रयास करते हैं, अपना गाड़ी से माइकिंग करवा देते हैं कि भाई जाम नहीं लगा। त्योहार आज ही के त्योहार में ही नहीं, अनदीना भी जाम नहीं लगना चाहिए। रोड पे देखते हैं कि सब लोग सब्जी बेचते हैं या दुकान लगाते हैं, तो ये सब नहीं होनी चाहिए। तो मेरा थोड़ा सा सीमित इसमें है, आपको सभी लोग का सहयोग रहेगा तो बिल्कुल इसका समाधान निकल जाएगा। तो समाज का सहयोग रहेगा, प्रशासन का सहयोग रहेगा, तो जाम तुरंत खत्म हो जाएगी। तो कहिए हम और थाना प्रभारी आज ही आ जाएंगे, अगर आप लोग का सहयोग रहेगा तो जाम तो एक दिन में खत्म हो जाएगा। हमारा आपके बीच जाम जो है सर मेन रोड का जाम, बाजार में सर एक बाजार, तो उस बाजार के ईद तक होली और ईद का लेके एकदम भीड़ बहुत ज्यादा जाम जो लगती है ना, खासकर टेम्पो वाले जो होते हैं, अगर सही तरीके से अगर करेंगे तो ठीक है। अच्छा सुनिए ना, इस संदर्भ में एक बात कहना चाहेंगे, होली के बाद 1-2 दिन बाद ही हम एक मीटिंग रखेंगे सड़क दुर्घटना को लेके, ठीक है। उसमें जाम की समस्या पे भी चर्चा किया, जितने स्टेक होल्डर्स हैं, मतलब जितने भागीदार लोग हैं, सबको हम बुलाएंगे। थाना प्रभारी रहेंगे, कंपनी के भी लोग रहेंगे, जनप्रतिनिधि रहेंगे, और जितने सारे मीडिया बंधु सब लोग हम बुलाएंगे। एसडीएम सर को भी इनवाइट करेंगे, यहाँ पे आएंगे तो ठीक है, नहीं तो आपस में ही बैठ के पहले कारण खोजा जाएगा, क्या कारण है और कितना हमसे समाधान हो सकता है। क्योंकि हम आए दिन देखते हैं कि सप्ताह में ही 1 न 2 घटना घट जा रही है। लेकिन सर माइकिंग करा ही दीजिए। माइकिंग तो हम अपने गाड़ी से करा देंगे, उसमें निश्चिंत रहिए। आप आज ही सब बोल देते हैं तो गाड़ी घुमा देगा, आज 2 दिन घुमाएगा। लेकिन जो सड़क दुर्घटना होती है और जाम लग रहा है, इसका समाधान होना चाहिए। तो इसमें आप लोग का ही सहयोग चाहिए, क्योंकि बहुत सारे देखते हैं कि जनप्रतिनिधि है या और सारे लोग हैं कि बिना हेलमेट के चलते हैं।
तो पहले सुधार आप ही लोग को लाना पड़ेगा जब निर्णय लिया जाएगा। तो हेलमेट अनिवार्य हो जाएगी और स्पीड लिमिट 40 की हो जाएगी। इस तरह का अपने लोगों को थोड़ा सा जागरूक करें और लोगों को समझाए बुझाए। और ये ऐसी होली हम लोग बढ़िया से मनाए। होली के साथ हुड़दंग जो शब्द जुड़ा हुआ है तो थोड़ा सा उससे परहेज करें। और दूसरा ये है कि अभी रमजान का पवित्र महीना चल रहा है और नमाज़ें भी मस्जिद में पढ़ी जा रही है। तो हम लोग चूँकि हम लोग का जो देश है गंगा जमुना की तहजीब माना जाता है, तो हम लोग उसी परिप्रेक्ष्य में काम करें। अगर हम लोग रंग खेल रहे हैं, अब जिनकी इच्छा नहीं है, जो महिलाएं हैं या दूसरे धर्म के लोग हैं, अगर ठीक है, अगर दोस्ती है और बहुत घुले मिले हुए हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर इनकी इच्छा नहीं है तो जबरदस्ती उनको रंग न लगाया जाए। कोई महिलाएं किसी कहीं जा रही है, उनकी इच्छा नहीं है और जबरन उनको पकड़ के रंग लगा दिया जाता है, जिसमें थोड़ा सा विरोधाभास की स्थिति हो जाती है और विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो इस बिंदु पे सब लोगों को ध्यान देना है। बाकी सब लोग हम लोग मिलजुल के चलिए होली मनाए। पहले भी हम लोग बढ़िया से होली मनाए हैं और होलिका दहन की जगह पिछले साल भी हम लोग सभी जगह पे मेरी उपस्थिति रही है। जैसे कि तिवारी जी बता रहे थे कि ये तुम्बा से लेके बंजारी आपका नगर पंचायत हुआ, तो पिछले साल भी हम सभी जगह उपस्थित रहे बारी बारी से। चाहे तुम्बा हो, तुम्बा में और एक यादव टोली है जहाँ पे पिछले 2 साल पूर्व में कुछ विवाद हुआ था। पिछले वर्ष ये होलिका दहन के समय हम खुद वहाँ उपस्थित थे, बंजारी में खुद उपस्थित थे, नगर पंचायत में उपस्थित थे और हमको याद है कि हम वहाँ नावाटी में भी हम गए हुए थे। और थोड़ा सा टाइमिंग का हेल्प रहता है तो हम लोग सभी जगह मेरी पुलिस विजिबल रहती है। बाकी आप मेरा नंबर है, अगर कोई जाम की समस्या रहेगी तो हम जैसे पीडी साहब आश्वासन दिए हम लोग चलेंगे, उस जाम को हटाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि अभी बाजार का समय है, गाड़ियाँ पार्किंग करने की जगह नहीं है, बाजार में लोग आएंगे उनकी गाड़ियाँ लगाने की कोई जगह नहीं है। और थोड़ा सा उसको देखने सब लोग को मिलकर उसको देखने करना है और हमको जाम से विराट करने का हम लोग प्रयास करेंगे। आप लोगों का भी सहयोग रहेगा, पूरा बढ़िया से हम लोग होली को मनाएंगे। धन्यवाद।